हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 14 के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। और इस वर्कशीट का टॉपिक है बच्चों रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने बच्चों आपको रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण आपको समझाया था और आपको बताया था कि कैसे एक रासायनिक समीकरण को बैलेंस अर्थात संतुलित किया जाता है। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बच्चों इसमें है संयोजन अभिक्रिया। और याद होगा बच्चों आप सभी को, मैंने पहले भी अपनी क्लासेस में ये चैप्टर कंप्लीट आपको कराया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है और आशा है कि आप उनके बेसिस पे इस कंटेंट को आप इजीली समझ पाओगे जो इस वर्कशीट में आपको दिया हुआ है आज, राइट। तो बच्चों सबसे पहले आपको रिएक्शन दिया हुआ है बच्चों, अभिक्रिया दी हुई है संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया में बच्चों क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ देखो बच्चों, A प्लस बी दो रिएक्टेंट्स हैं, दो अभिकारक हैं जो आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं AB, है ना। A और B दो अलग अलग पदार्थ हैं जो आपस में मिलकर बना रहे हैं एक सिंगल पदार्थ AB। तो इसे बोला जाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाता है बच्चों संयोजन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू बन गया CO2 गैस। यहाँ देखो बच्चों A और B दो मिलकर बन गया बच्चों एक C। ठीक है, इसीलिए इस अभिक्रिया को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। अगला देखो बच्चों, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन में क्या होता है बच्चों, जहाँ पर एक अभिकारक होता है और रिएक्शन के दौरान, अभिक्रिया के दौरान वो विखंडित हो जाता है दो अलग अलग उत्पाद में, राइट। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे कोई भी एक उत्पाद आप ले लीजिए, जैसे आपको बताया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यदि इसको गर्म कर दिया जाए तो कैल्शियम अलग हो जाता है और CO2 गैस अलग हो जाती है, राइट। तो एक पर्टिकुलर अभिकारक से आपको दो अलग अलग उत्पाद मिल जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया, राइट। तो इसको डेफिनेशन में कैसे लिखोगे आप, वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जहाँ पर एकल अभिकारक अभिक्रिया के पश्चात दो अधिक से अधिक या दो से ज़्यादा उत्पादों में विखंडित हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। अगला है बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। ये एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है ये अभिक्रिया का बच्चों, कि जिसमें कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे सॉल्यूशन में से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसको वहाँ से विस्थापित कर देता है और खुद वहाँ पर जाके जुड़ जाता है। आपको याद होगा बच्चों, जैसे आयरन प्लस में CuSO4 सॉल्यूशन था, है ना, याद आया कुछ, कि आयरन को जब CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। वो क्या करता है, कम अभिक्रियाशील कॉपर को हटा देता है और खुद उसकी जगह जाकर जुड़ जाता है और बन जाता है FeSO4 सॉल्यूशन और कॉपर अलग हो जाता है। इसी को बोला जाता है बच्चों विस्थापन अभिक्रिया, जहाँ पर एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है, राइट। और अगला देखिए बच्चों, इसमें है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में क्या होता है बच्चों, कि जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक रिएक्शन से पहले अभिकारक, उनमें से जो तत्व हैं एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं और बन जाते हैं कुछ इस तरह के उत्पाद, राइट। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर आपने BaSO4 का, बेरियम सल्फेट का आपने एग्जाम्पल देखा होगा पिछली क्लासेस में, तो आप उसको समझ सकते हो, राइट। अगला है बच्चों उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन जाके ऐड हो जाती है किसी भी अभिकारक में। जब किसी अभिकारक में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो जो उत्पाद हमें मिलता है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि कार्बन प्लस में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने के बाद हमें मिली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो हम कहेंगे कि कार्बन का उपचयन हो गया है और हमें प्राप्त हुई है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। अगला है बच्चों अपचयन अभिक्रिया। छठा देखिए अपचयन। अपचयन में क्या होता है कि जब रिएक्शन होता है, अभिकारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है उसमें से ऑक्सीजन अलग हट जाती है। ठीक है, अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन अलग हट जाती है और उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है। तो बच्चों नाम से ही आपको पता चल जाएगा, यदि बात करेंगे उपचयन तो उप में O ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, और जब बात करेंगे अपचयन तो मतलब ऑक्सीजन उसमें से हट जाएगी। ठीक है बच्चों, ये बेसिक डिफरेंस है उपचयन और अपचयन में। तो बच्चों इसमें आपको संयोजन अभिक्रिया का भी इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है जो पहले हमने पढ़ी थी। संयोजन अभिक्रिया के ये एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। और उसके बाद ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के विषय में आपको बताया हुआ है इसमें बच्चों। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं बच्चों वो अभिक्रिया होती हैं जिसमें अभिकारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं और जब उत्पाद बनता है तो साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है।
ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ठीक है, और जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे मीथेन गैस को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है और ऊष्मा निकलती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, राइट। ऐसे ही बच्चों, जब हमारे पेट में हम जो खाना खाते हैं तो पाचन प्रक्रिया के दौरान जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया करते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर मॉलिक्यूल्स और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा और साथ में ऊष्मा। तो बच्चों ये सभी एग्जाम्पल थे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं के, राइट। अब इसमें बच्चों एग्जाम्पल और भी आगे दिए हुए हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी से ट्रीट कराते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कोई चूना होता है, चूने में जब हम पानी मिलाते हैं तो सफ़ेदी करने के लिए उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है वो होता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, और बुझे हुए चूने में क्या होता है, जब हम दीवारों पर ये बुझा हुआ चूना, ये जो पेंट है, जो सफ़ेदी है, जब दीवार पे हम करते हैं तो 2 या 3 दिन के बाद ये दीवारें चमकने लगती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित होता है। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है? देखो बच्चों, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाया, चूने में पानी मिलाया, तो आपको क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। और यही सफ़ेदी है, जब आपने इस सफ़ेदी को दीवारों पर रंगा तो 2 दिनों के बाद क्या होता है, इस CaOH2 को जब वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस अभिक्रिया करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से दीवारें चमकने लगती हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि दीवारों को रंगने के पश्चात 2 या 3 दिन के बाद दीवारें चमकने लगती हैं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सफ़ेदी है, जब वो वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करती है तो उससे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति से ही दीवारें चमकने लगती हैं। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो बच्चों ये कंटेंट आज का इस कार्यपत्रक का यहाँ होता है समाप्त, और इसी के आधार पर बच्चों ये जो एक्सरसाइज, ये जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, इनको आप इजीली कर सकते हो। और मैं आशा करता हूँ कि जिस प्रकार आप हमेशा से मेहनत करते आए हो मेरी वीडियोज़ को देखकर और कंटेंट को समझकर, आज भी इस कंटेंट को आपने बहुत देखा होगा और समझने का प्रयास किया होगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, थैंक यू सो मच जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया मेरी इस वीडियो को देखने में और कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।